नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार अपने YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। बीबीडी गाइड 2022 का सॉल्यूशन करवा रहे थे, जो कि आज पार्ट 2 है। ठीक है, आज पार्ट 2 का हम सॉल्यूशन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। 16 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 15 तक पिछला वीडियो में सॉल्यूशन मैंने करवा दिया था। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कल जो मैंने ये क्वेश्चन बतलाया था आप लोगों को 7 नंबर, ये क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कल। ठीक है, आज आपको क्लियर कर देते हैं। हम यहाँ लेंस के जगह हम दर्पण सोच के आपको क्वेश्चन बता दिए थे। ठीक है, आज ये क्वेश्चन बतलाते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं, हमेशा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आज इस कन्फ्यूजन आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए इसका हम देखते हैं अभिसारी अपसारी किसको कहते हैं। देखिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये जितना 4 गो है ना, 4 को कलेक्शन हम एक टेबल में आपको समझा देते हैं। जैसे क्वेश्चन है वहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन उत्तल लेंस को अपसारी कहते हैं। कन्फ्यूजन यहीं पे क्रिएट होता है स्टूडेंट को, दर्पण मारे या लेंस मारे। ठीक है, आप ये दोनों चार्ट जब भी आप रिवीजन कीजिएगा तो इस चारों एक साथ रिवीजन कीजिएगा। अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। लेकिन आप इसका हम उपयोग बता देते हैं आपको। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, उत्तल का उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, मान के चलिए उत्तल लेंस, आप सिर्फ उत्तल का याद रखिए। उत्तल का आप याद रखिएगा तो अवतल ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए, उत्तल का उपयोग एक ही जगह पे करते हैं। उत्तल का उपयोग हजामत बनाने में करते हैं। देखिए, साइड मिरर के रूप में करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। बाइक स्कॉर्पियो गाड़ी के जो पीछे का दृश्य देखते हैं उसका उपयोग हम साइड मिरर से करते हैं। और इसके बाद इसके अलावा जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, मान के चलिए हेडलाइट में किसका उपयोग करते हैं, हजामत बनाने में किसका उपयोग करते हैं एग्जाम के, और सोलर कुकर में किसका उपयोग करते हैं, सोलर प्लेट में किसका उपयोग करते हैं, दूरबीन में किसका उपयोग करते हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, आप इसका आंसर अवतल मारिएगा। ठीक है, उत्तल अवतल आपको उपयोग भी क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, जो आज का सेशन। पढ़िए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पृष्ठ दृश्य देखे दर्पण के रूप में, मतलब पृष्ठ दृश्य दर्पण मतलब पीछे का इमेज देखने के लिए। हम आपको बताए थे यहाँ पे पीछे का इमेज देखने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, इससे पहले आपको बता दिया तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17 नंबर, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आपको इसका भी हम आप लोग को चार्ट दे देते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए, धनात्मक होगा फोकस दूरी, हमेशा फोकस दूरी उत्तल लेंस का पॉजिटिव होता है, अवतल लेंस का नेगेटिव होता है। ठीक है, इस यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे आपको दिखाते हैं हम। यहाँ पे देखिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी देखिए पॉजिटिव है, उत्तल का पॉजिटिव है, अवतल का नेगेटिव है। आप ये चार्ट लिख लीजिएगा, आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और आप देखिएगा। अवतल दर्पण सिर्फ एग्जाम में सिर्फ फोकस दूरी नहीं पूछता है, वस्तु दूरी पूछता है, प्रतिबिंब दूरी भी पूछता है। ये सब देख लीजिए। अगर आपसे पूछेगा अवतल दर्पण का वस्तु की दूरी क्या होगा, वस्तु की दूरी नेगेटिव में होता है, इसमें भी नेगेटिव में होता है। और प्रतिबिंब दूरी, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप ये चार्ट देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए क्वेश्चन 18 नंबर का। तो नई कार्टीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की बीम की दूरी ली जाती है। ये तो हमेशा होता है ऋणात्मक, नेगेटिव दूरी ली जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ऐसा मात्रक क्या होती है।
ये क्या क्वेश्चन बोला, लेंस की आवर्धन क्षमता का ऐसा मात्रक। इसका हम आपको बताते हैं। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, हमने कल आपको बताया था पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P बराबर आवर्धन, P बराबर नहीं होगा, आवर्धन का फॉर्मूला कल बताया, M बराबर V बटे U होता है। आवर्धन को M से सूचित करते हैं। M बराबर होता है V बट्टे U। मतलब V मतलब हुआ प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा मीटर में दर्शाते हैं, दूरी और ऊंचाई को मीटर में दर्शाते हैं। और U मतलब हुआ वस्तु की दूरी को भी M से मीटर में दर्शाते हैं। देखिए मीटर कट गया, आपका मीटर कट गया, इसका मतलब हुआ कि मीटर कट गया। ये इसका मतलब हुआ क्या, ये एक आवेश मात्रकहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, समझे। आपको हम बता दिए एम दोनों का मीटर कट जाएगा, कोई मात्रक बचेगा नहीं है ना, इसलिए ये मात्रकहीन है। इसका आंसर हम लोग अब डी के साथ जाइएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है, वो उसका कोई ऐसा मात्रक नहीं होता, वो मात्रक विहीन होता है, यूनिटलेस होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आप क्यों यूनिटलेस होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी? यहाँ पे देखिए किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, यहाँ पे देखिए फोकस दूरी धनात्मक किसका है, उत्तल दर्पण का धनात्मक है। ऑप्शन मारिए उत्तल दर्पण। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस क्वेश्चन आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि किसी संभव त्रिभुज की प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 और 30 है तो आपतन कोण क्या होगा? आपतन कोण निकालने के लिए अभी दोनों को जोड़ दीजिए। 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना होता है? जो होगा उसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री 40 डिग्री 70 डिग्री, आंसर डी हो जाएगा इसका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको पहले मिटा लेते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कहाँ है 23 नंबर? हाँ देखिए 23 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायमीटर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ऐसा न्यूमेरिकल कल भी आपको मैंने बताया था, आज भी सेम न्यूमेरिकल आ गया। लेंस की क्षमता को पावर से डिनोट करते हैं, पावर से। इसका फार्मूला होता है 1/f। 1/f होता है इसका मीटर की केस में। इसमें 2 मीटर जब होगा उसका होगा 1/f। यही सेंटीमीटर जब होगा, सेंटीमीटर में आपको जब आंसर देना होगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100 से बट्टे f सेंटीमीटर की स्थिति में, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन बनाते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता एक डायमीटर दिया। देखिए क्षमता 1 दिया हुआ है, आपको फोकस दूरी निकालना है। पहले मीटर में निकाल लीजिए, फोकस दूरी निकालना है f की, यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा। अब सॉल्व करने आपको जानते होगा f का f बराबर कितना हो जाएगा, आप कीजिएगा गुना, आप कीजिएगा इसको सॉल्व, तो f बराबर का वैल्यू होगा, f बराबर हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 1 मीटर। f बराबर 1 मीटर। देखिए 1 मीटर आंसर नहीं है, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, सब आंसर सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, इसलिए इसको 100 से गुना करिए, इसका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, आंसर उसका हो जाएगा। और आपको चिन्ह प्रॉपर्टी में आपको और आप कंफ्यूज होइएगा, इसमें पॉजिटिव चिन्ह होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। उत्तल लेंस, ये क्या कहाँ गया लेंस, उत्तल लेंस का क्षमता पूछ रहा है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? उत्तल लेंस का फोकस दूरी, यहाँ देखिए उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। आप अब देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। देखिए उत्तल लेंस का फोकस दूरी
पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव लगा दीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज को इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 24 नंबर क्वेश्चन लिखे क्या है, किस निम्नलिखित में प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। आपको यहाँ अपवर्तनांक पूछ लिया, किस प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। इसका एक ट्रिक आपको देते हैं, बेजानी हपीना ला, बेजानी हपीना ला, बेजानी हपीना ला। बे से बैगनी हो गया, बे से बैगनी और लौ से लाल हो गया। ठीक है, बेजानी हपीना ला, बेजानी हपीना ला। आप 10 बार बोलिए। देखिए आपको हम क्या बोले थे, बेजानी हपीना ला, बेजानी हपीना ला, बेजानी हपीना ला का बो से हो गया बैगनी। यहाँ पे देखिए सब यहाँ दर्शाया गया है, बेजानी हपीना ला, बो से बैगनी, जो से जामुनी, नौ से नीला, हौ से हरा, पो से पीला, नौ से नारंगी, लो से लाल। ठीक है, बेजानी हपीना ला। अब से पूछा जाएगा किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अब का सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम किसका है, बेजानी हपीना ला, लौ से लाल में कम है, सबसे ज़्यादा बैगनी, सबसे कम लाल में। यहीं पे वो भी लिखा हुआ है जिसमें बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होने के कारण सर्वाधिक होने के कारण इसका आधार की ओर होता है। ठीक है, सर्वाधिक होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में वही पूछा गया है। आपके क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपको हम ट्रिक बताए, बेजानी हपीना ला। अब देखिए बो से बैगनी होता है, अधिकतम बैगनी का होता है, बैगनी आंसर मारिए। यहाँ देखिए ट्रिक, बेजानी बैगनी का सब बेजानी मतलब बेजानी हपीना ला बैगनी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, क्वेश्चन बोल रहा है पानी में डूबे हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है। देखिए यहाँ पे माध्यम चेंज हो गया है। अगर माध्यम चेंज होगा, अगर सघन से बिरल में जाएगा या बिगर से सरल में माध्यम में जाएगा, उसमें कुछ परिवर्तन होता है। आपको ये तो पता होना चाहिए। देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपनी वास्तविक पथ से विचलित होती है, समझे। इसलिए इसका आंसर आप मारिएगा, पानी में डूबी हुई उत्तल लेंस की फोकस दूरी। पानी में डूबा गया तो वो दूसरा माध्यम हो गया और हवा दूसरा माध्यम होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कम होगी। फोकस दूरी जो मान के चलिए, अगर हवा में फोकस दूरी 5 है तो पानी में इसकी फोकस दूरी 5 से कम हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर भी मारिएगा, भी हो जाएगा। आप आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये यहाँ न्यूमेरिकल आ गया 26 नंबर में। 26 नंबर में बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, मुजवानी बन जाएगा आप लोग को। निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। आप लोग को सबसे पहले आप लोग उत्तल दर्पण देखें तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव में होता है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव में उत्तल दर्पण फोकस दूरी जो भी होगा पॉजिटिव में होगा। यहाँ नेगेटिव होगा ना, ये आंसर ऐसे गलत हो गया, ये आंसर ऐसे गलत हो गया। आप देखिए फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी जब भी होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, समझे ना। फोकस दूरी जब भी होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। ठीक है, इसमें वक्रता त्रिज्या 32 है, 32 का हाफ कीजिएगा आप कितना हो जाता है, 32 का हाफ कीजिएगा 16 होगा। लेकिन उत्तल दूरी के उत्तल दर्पण के कारण पॉजिटिव होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये सब आंसर नहीं होगा। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटा लेते हैं पहले। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। देखिए अभिसारी अपसारी, अभिसारी अपसारी आपको हम यहाँ बताए थे। अपसारी लेंस किसको कहते हैं, अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, यहाँ देख लीजिए फिर से एक बार। क्वेश्चन आप क्या बोल रहे हैं, कौन सी लेंस अपसारी लेंस कहलाती है, अपसारी लेंस कहलाती है। यहाँ देखिए
अपसारी लेंस कौन होगा? अपसारी लेंस, अपटल लेंस। इसका क्या आंसर मारेगा? अपतल लेंस। इसका आंसर क्या होगा? अपतल लेंस। कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन सी लेंस अपसारी लेंस कहलाती है? अपसारी लेंस भी कहलाती है। ऑप्शन है उत्तल अपतल। यहाँ देखिए क्या, हम यहाँ पे चार्ट में क्या हो रहा है, कौन सी लेंस अपतल लेंस कहलाती है? देखिए यहाँ पे बीबीडी द्वारा इसको गलत कर दिया गया, ऑप्शन बी दे रहा है, लेकिन बी ऑप्शन में नहीं होगा। इसका आंसर होगा आप लोगों का अपतल लेंस। यहाँ देखिए मैंने इसलिए आप लोगों को पहले चार्ट बना दिया, आप कंफ्यूज नहीं हुए। ये चार्ट देखिए, दर्पण लेंस में कंफ्यूजन नहीं होना है। अब अपटल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, है ना? अपसारी लेंस ही पूछ रहा है, ठीक है। ये चार्ट आप देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इमेज प्रिंट हो गया हुआ क्वेश्चन, आप 2-3 बार इसको बनाइएगा ना, हो जाएगा। इसका यहाँ से काट लीजिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? आपको मालूम बताए थे हम, सिर्फ एक को याद रखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। बाद बाकी जो भी पूछे उसका मारना है अपतल, समझे? सिर्फ हम आप उत्तल याद रखिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, इसमें कन्फ्यूजन कभी नहीं होइएगा। उत्तल याद रखिए, उत्तल का उपयोग साइड मिरर में करते हैं पीछे का दृश्य देखने के लिए। और बाद बाकी जो क्वेश्चन पूछे दांत देखने में, नाक देखने में, हजामत बनाने में, और हेडलाइट में, कुकर में, कुछ भी पूछे दूरबीन में, आंसर अपतल मारिए, ठीक है। खाली आप उत्तल याद देखिए, उत्तल का एक ही यूज है, बाद बाकी जितना यूज है सब अपतल का यूज है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको पहले मिटा लेते हैं साफ साफ पूरा पूरी। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का वृत्ताकार सीमा की व्यास को क्या कहते हैं? एक बार क्वेश्चन पढ़िए अच्छा से, आप क्या बोल रहा है क्वेश्चन। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा के व्यास को कहलाता है। देखिए आपको एक दर्पण का वह भाग, आपको गोलीय, इसका आंसर डी होगा। परावर्तक सतह पूछा है, परावर्तक सतह जब भी होगा तो उसका होता है, हम बताते परावर्तक दर्पण का द्वारक क्या होता है। दर्पण का द्वारक का फॉर्मूला है, दर्पण का द्वारक किसको बोलते हैं, सुनिए पहले इसका डेफिनेशन आप लोग को जानते होंगे। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक क्या, इसका डेफिनेशन है, दर्पण का वह भाग जिसमें परावर्तन वास्तविक रूप से होता है। दर्पण का जिस भाग से परावर्तन होता है, दर्पण का जिस भाग से परावर्तन होता है वह गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। पूर्ण रूप से परावर्तन दर्पण के इससे ही होता है, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए दर्पण का द्वारक क्या है, दर्पण का द्वारक दर्पण का वह भाग है जिसमें प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है, समझे? प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है दर्पण के द्वारक से। क्वेश्चन वही पूछा, क्वेश्चन परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन वही पूछा है, इसलिए इसका आंसर भी वो सेम होगा, डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस बीम की प्रकृति कैसे क्या होगी? आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर क्वेश्चन आपको समझाती है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा। देखिए क्वेश्चन, आप आवर्धन आपको क्या बताए थे, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, एम बराबर होता है v/u। लेकिन इसमें दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन कब ऋणात्मक होगा तो उसका प्रकृति कैसे होगा। कंडीशन 1, अगर आवर्धन, अगर m का वैल्यू क्या पॉजिटिव आ जाए, अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो इसका प्रतिबिंब का स्थिति जो होगा काल्पनिक और सीधा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब इसका काल्पनिक होगा।
काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक होगा और सीधा होगा। ठीक है, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। अगर m का वैल्यू, अगर m पॉजिटिव आ जाए काल्पनिक और सीधा होगा। अगर m का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा? m का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, ऋणात्मक हो जाए, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, लेकिन वास्तविक उल्टा होगा। तो हैंड राइटिंग खराब हो रहा है डिजिटल पेन नहीं होने के कारण, माउस से लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, अब मोटा मोटी ध्यान रखिए, अगर आवर्धन, अगर m का वैल्यू, आवर्धन का वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो काल्पनिक होगा, अगर आवर्धन का वैल्यू नेगेटिव आए तो वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आप देखिए। अब इसको मिटा देते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, मुझे ऐसे आशा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वास्तविक होगा उल्टा होगा, वास्तविक होगा उल्टा होगा, क्या बताए थे? अगर वास्तविक होगा उल्टा होगा क्या बताए थे, बोलिए अभी। वास्तविक होगा उल्टा होगा मतलब m का वैल्यू इसमें क्या होगा? इसमें m का वैल्यू नेगेटिव होगा, इसमें m का वैल्यू नेगेटिव होगा, और वास्तविक होगा उल्टा होगा। आप हो क्या बोले? अब प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक सीधा क्या है? देखिए इसका आंसर ए ही हो जाएगा, नेगेटिव होगा। देखिए ऋणात्मक किसमें होता है? वास्तविक और उल्टा में, और m का वैल्यू पॉजिटिव उसमें होगा, काल्पनिक में होगा। काल्पनिक ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, काल्पनिक और सीधा ऑप्शन में डिबे नहीं किया, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और मैं आप लोगों को BVD का सॉल्यूशन कंप्लीट करवाने वाला हूँ, A to Z क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, अभी से लेकर एग्ज़ाम के जनवरी तक ये बुक को हम कंप्लीट करवा देंगे। धन्यवाद।